हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दैट इज फ्रॉम 1206 टू 1526। नाउ जब दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं तो हमें एक नजर डालनी पड़ेगी इसकी बैकग्राउंड पे कि इसकी इमर्जेंस किस तरह से हुई। तो दिल्ली सल्तनत की जो इमर्जेंस हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इन द इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो गजनी से इंडिया में आए थे, इन्होंने अटैक्स किए थे, नंबर ऑफ अटैक्स किए थे और इनके थ्री मेजर कैंपेन्स ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, जिसमें फर्स्ट टाइम ही केम टू इंडिया फ्रॉम कोमल पास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो उनका साउथ ईस्ट वजीरिस्तान का एरिया है वहां पे ये फॉल करता है और यहाँ पे इस पास से होते हुए इन्होंने इंडिया में एंटर करने की कोशिश की थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विच वाज अनसक्सेसफुल। सेकेंड टाइम ही केम टू इंडिया थ्रू खैबर पास और खैबर पास से आने के बाद इन्होंने भटिंडा तक अपनी आर्मीज स्टेशन कर ली थी। और हमें और हमें इनकी दो इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने को मिलती हैं, दैट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। अब ये दोनों बैटल पृथ्वीराज थर्ड के साथ हुई, हु इज वेरी मच फेमस विद द नेम पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल के अंदर जो हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसमें पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड मोहम्मद गोरी और सेकंड बैटल के अंदर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड को हराने के बाद ये पूरा का पूरा एरिया कैप्चर करते हैं। अब मोहम्मद गोरी की आर्मी की अगर मैं बात करूं तो इनके 4 फेवरेट स्लेव जर्नल्स थे जिनके नाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दूज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। अब 1206 में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है और मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है और कहा जाता है कि इनकी डेथ पाकिस्तान के रीजन में हुई थी। ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाय अ ट्राइब जिनका नाम था खोखर ट्राइब। अब यहाँ पे इनकी डेथ के बाद एज सच इनका कोई भी एयर टू थ्रोन नहीं था, जिसे इस समय मिडिवल टाइम पीरियड में वली अहद बोला जाता था। तो हुआ क्या, इनके फेवरेट स्लेव जर्नल्स के बीच में ये पूरी की पूरी एम्पायर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे तो हमने सबका नाम लिखा है, बख्तियार खिलजी का नाम क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता देता हूँ। बख्तियार खिलजी जो कि गोरी साहब के जीते जी बंगाल की तरफ निकल गए थे, क्योंकि इन्हें ऑर्डर किया गया था कि आप बंगाल जाके उस एरिया को एनेक्स कीजिए। और बख्तियार खिलजी ने बंगाल जाने के बाद वहां के रूलर जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, सेन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इन्हें डिफीट किया और वहां पे नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज इनको डिस्ट्रॉय करके इनको प्लंडर किया था। अब बख्तियार खिलजी की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये साहब बंगाल की रिचनेस देखते हुए वापस कभी नहीं आए, ये वहीं सेटल हो गए। अब बचे पीछे 4 फेवरेट स्लेव जर्नल्स, जल्दूस, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और गोरी साहब की डेथ के बाद डिसाइड ये हुआ कि पूरी की पूरी एम्पायर इन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो यल्दूस साहब को मिलता है गजनी का एरिया, कुबाचा साहब को मिलता है मुल्तान और उच का एरिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है लाहौर का एरिया। और जैसे ही कुतुबुद्दीन साहब को लाहौर की गद्दी पे बिठाया गया, इसके थोड़े ही टाइम के अंदर इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली और यहीं से हम बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। नाउ दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं 1206 से 1526 तक। और इस दिल्ली सल्तनत में इस लंबे समय के अंदर 1206 से 1526 तक 5 डायनेस्टीज का रूल हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सी हैं? गुरीद, जिसे कई टेक्स्ट बुक्स में ममलूक डायनेस्टी भी बोला गया, कई हिस्टोरियन इसे इलबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं और कई लोग इसे स्लेव
डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इनका रूलिंग का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक। इनके बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक। और लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था ये अराउंड 320 ईयर्स तक रहा। 5 डायनेस्टीज जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, और अराउंड 32 रूलर्स का रूल हमें दिल्ली पे देखने को मिलता है। घबराने की बात नहीं है, हमने ये 32 रूलर्स नहीं करने हैं। इनमें से जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे हम उन्हीं रूलर्स को टारगेट करेंगे। और आज का जो वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड रहेगा घुरीद डायनेस्टी, जिसे ममलुक, इलबरी या स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो आज हम इस पहली डायनेस्टी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। अब यहाँ पे जब हम घुरीद या ममलूक या इलबरी या स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 से 1210 तक का टाइम पीरियड। और दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक वाज पॉपुलरली नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब जो लाखों रुपया डोनेट करता है, और ऐसा कहा जाता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब लाखों का पैसा डोनेट किया करते थे अमंग दी पुअर्स, अमंग दी सूफी सेंट्स। और यहाँ पे इस छोटे से टाइम पीरियड में, छोटा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 1206 में रूलर बने और 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में इन्होंने काफी काम किए थे। जैसे कुछ फेमस कंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलती हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई। जैसे ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अब कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये जो कुतुब मीनार है इन्होंने अपने नाम पे रखी, तो नहीं। कुतुब मीनार का नाम रखा गया इस टाइम पीरियड के एक काफी फेमस सूफी सेंट के नाम पे, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब। तो इनके नाम पे ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया। उसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो कि इन्होंने दिल्ली में बनवाई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर के अंदर एक मॉस्क बनाई गई। नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, इस पे भी डिबेट्स हैं हिस्ट्री में कि ऐसा नाम पड़ा क्यों। कईयों का मानना है कि यहाँ अजमेर के अंदर एक 2.5 दिन के लिए मेला लगता था, एक फेयर लगता था, जिससे इंस्पायर होकर इसका नाम पड़ा। और कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे बेसिकली एक मंदिर हुआ करता था, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मंदिर हुआ करता था और जब गोरी साहब जिंदा थे, अजमेर आए थे वो उस समय कैप्चर करते हुए इसको। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि आप यहाँ पे मस्जिद बनाइए, और टाइम दिया गया 2.5 दिन का। तो 2.5 दिन में कहा जाता है सिर्फ वॉल्स बनी थी और बीच में ही उनकी डेथ हो गई मोहम्मद गोरी साहब की। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब रूलर बने तो इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने एक नई सिटी की फाउंडेशन रखी, और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर हमें 7 डिफरेंट सिटीज देखने को मिलती है, जिसमें से पहली सिटी जो थी दैट वाज मेहरौली, एंड दिस वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे 1210 में इनकी अनटाइमली डेथ भी हमें देखने को मिली। किस तरह से हुई? ये अपने घोड़े से गिर गए। एक गेम खेल रहे थे जिसे हम चौगान बोलते हैं, जो बेसिकली एक मिडिवल डे पोलो हुआ करती थी। और चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हो गई, घोड़े से नीचे गिर गए जिससे इनकी डेथ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी डेथ के बाद इनके बेटे को नया रूलर बनाया गया, जिसका नाम था आरम बख्श। आरम बख्श आरम बख्श बड़ा ही इल क्वालिफाइड पर्सन था, और एज सच इसमें कोई भी कैपेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक स्लेव, जो कि उनके सन इन लॉ भी थे, इल्तुतमिश, क्या करते हैं, आरम बख्श को बैटल ऑफ जद में, जो हुई 1211 में, इसमें डिफीट करने के बाद खुद बनते हैं नए रूलर दिल्ली सल्तनत के। एंड ही वाज द
one of the most powerful ruler of Delhi Sultanate. तो रूलिंग टाइम पीरियड 1211 से 1236 तक। अब दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश साहब थे ये बिलोंग करते थे इलबरी ट्राइब से। डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हुआ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट लोग थे उन ट्राइब्स के। जैसे हम बात कर रहे थे अभी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब गुरीद ट्राइब से बिलोंग किया करते थे, फाइन। और यहाँ पे इल्तुतमिश इलबरी ट्राइब से बिलोंग किया करते थे, और इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत ही बोला जाता है। रीजन बीइंग, आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश ने क्या किया, नंबर वन, अपनी एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी उनको इंक्रीज किया। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने में भी इनका काफी बड़ा रोल रहा। इसी वजह से इनको हम रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं। रूलर बनने के साथ ही इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, जिसमें इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे हम इक्तादारी सिस्टम भी बोलते हैं। इक्तादारी सिस्टम इज बेसिकली अ लैंड असाइनमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक एसोसिएशन ऑफ 40 नोबल्स भी बनाई, जिसका नाम रखा गया तुर्कने चहलगनी या फिर चालीसा। आप कह सकते हैं कि इसने अपनी एक कैबिनेट बनाई जिसमें 40 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, फाइन। तो याद रखिएगा, अली बाबा और 40 चोर। और यहाँ पे अली बाबा कौन है, इल्तुतमिश साहब, और उनके 40 चोर उनकी तुर्कने चहलगनी या फिर जिसे हम चलीसा बोलते हैं। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए, जिसमें ही इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू कॉइन्स इन दिल्ली सल्तनत। एक था सिल्वर कॉइन जिसका नाम था टंका, और दूसरा था कॉपर कॉइन जिसका नाम रखा गया जित्तल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करवाते हैं इल्तुतमिश साहब। और इनके टाइम पीरियड में इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे मिनुस सिराज, जिन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी, सॉरी, इनकी बायोग्राफी भी लिखी, तबख्ते नासिरी। और यहाँ पे बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1236 इल्तुतमिश साहब की डेथ हो गई। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बैटल भी हमें इनके टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, जो थी 1215 की बैटल, जो थी थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें इल्तुतमिश साहब ने क्या किया, इल्तुतमिश साहब ने यल्दूज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द फेवरेट स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, इनको डिफीट किया था, यल्दूज साहब को, फाइन। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एपिसोड भी हमें इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में एक काफी ग्रेट मंगोल रूलर जिनका नाम था चंगेज खान, ये इंडिया आने वाले थे, बट थ्रू डिप्लोमेसी इल्तुतमिश ने उन्होंने उनको इंडिया आने से रोका। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रजिया सुल्तान की, 1236 से 40 तक। अब इल्तुतमिश के जीते जी ही उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को नेक्स्ट एयर टू थ्रोन डिक्लेयर कर दिया। रीजन क्या था, रीजन सिंपल था कि इल्तुतमिश को अपने बेटों पे विश्वास नहीं था, वो काफी ज्यादा उनकी नजर में नलायक टाइप के आदमी थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को अपॉइंट कर दिया एज सक्सेसर। बड़ी अजीब सी बात देखने को मिलती है मिडिवल टाइम पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में एक लेडी को एयर टू थ्रोन बनाना इज लाइक क्रिएटिंग सम कंट्रोवर्सी। अब रजिया सुल्तान 1236 में सुल्तान बनती है दिल्ली की, एंड शी वाज द फर्स्ट एंड द ओनली लेडी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इनके सुल्तान बनने के बाद से ही, स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी अराइज होना शुरू हो गई। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स टाइम टू टाइम इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हैच कर रहे थे, रेबल्स कर रहे थे, जिसके चलते इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए एक काफी पावरफुल नोबल जिनका नाम था अल्तुमिया, जो कि गवर्नर थे भटिंडा के, भटिंडा पंजाब,
बठिंडा के गवर्नर से अपनी शादी कर ली, बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा देर तक रूल नहीं कर पाई, क्योंकि किसी एक रेबिलियन को क्रश करने के लिए मैडम अपने हस्बैंड के साथ निकली थी और रास्ते में शी वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय डेकॉइट्स। डाकुओं ने इनको पकड़ लिया कैथल के पास, हरियाणा, वहां पे इनका मर्डर कर दिया गया। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इसकी कॉन्स्पिरेसी में इनके भाइयों का हाथ भी था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम बलबन की। अब यहाँ पे काफी बड़ा गैप है, 1240 से लेके 1266 तक, तो बीच में अराउंड 3 रूलर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नाम फिर भी आपको बता देता हूं उनके। तो बहरम शाह 1240 से लेके 42 तक, फिर आते हैं मसूद शाह 1242 से 46 तक, और मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद का रूल 1246 से 66 तक। हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट रूलर नहीं है। बैरम शाह की बात करें तो इन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की थी अपने टेनवर में, 2 साल का टेनवर है, ज्यादा बड़ा टेनवर नहीं है, और इस पोस्ट का नाम था मलिक नायब, या फिर इसे हम नायबे ममलकियत बोलते हैं। फाइन, तो ये एक पोस्ट क्रिएट की थी, बाकी ज्यादा कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया। सीधा आते हैं हम बलबन पे, और बलबन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत 1266 से 1290 तक। ओरिजिनल नाम बाहुद्दीन था, और फिर लेटर टाइम पीरियड में इन्होंने इस नाम को चेंज करके उलग खान रख दिया, और ये बन गए मेंबर इल्तुतमिश की तुर्कने चहलगनी के। मींस इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही वाज अ मिनिस्टर। रूलर बनने के बाद इन्होंने कुछ हाई साउंडिंग टाइटल्स लिए, जिसमें जो सुल्तान था, सुल्तान का जो स्टेटस था उसे सेमी डिवाइन भी करने की कोशिश की गई है। जैसे नियाबत खुदाई का टाइटल, नियाबत खुदाई का मतलब होता है डेप्यूटी ऑफ गॉड। फिर टाइटल लिया इन्होंने नासिर अमीरुल मोमिन, जिसका मतलब खलीफा राइट हैंड, खलीफा जो कि रिलीजियस हेड हुआ करता था मुस्लिम्स का, तो नासिर अमीरुल मोमिन उनका राइट हैंड। फिर जिल उल इलाही, जिल उल इलाही मींस शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये बड़े हाई साउंडिंग टाइटल्स भी इन्होंने लिए हैं। साथ ही साथ कोर्ट में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट में इन्होंने कुछ नए ट्रेडिशन शुरू किए, जैसे सिजदा और पैगोस। सिजदा होता है कि जब आप कोर्ट में एंटर करो तो यू हैव टू गो डाउन इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान, और पैगोस है किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। साथ ही साथ रूल करते हुए इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज दीवाने अर्ज, विच वाज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट। साथ ही साथ तुर्क ने चहलगनी की जितनी भी पावर्स थी उसे इन्होंने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि तुर्क ने चहलगनी के अंदर कॉन्स्पिरेसीज हुआ कर होती हैं, ये खुद भी उसका पार्ट रहे थे, तो इन्होंने इस तरह से इसे पावर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और फाइनली 1290 में इनकी डेथ होती है, हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।